नमस्कार। दोपहर के 1 बज चुके, नजर डालते देश और प्रदेश की 20 बड़ी खबरों पर। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक होगी। इस बैठक में बिहार चुनाव की सीटों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें नमन किया और उनके समाज सेवा एवं भाजपा के विकास में योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमोदेई से मुलाकात की। उन्होंने एंथ्रोपिक के विस्तार का स्वागत किया और अब भारत में एआई के विकास के लिए सहयोग की इच्छा जताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ के 71वें दीक्षांत समारोह में कहा, शिक्षा समाज को बदलने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाना राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया। दिल्ली में वक्फ संशोधन कानून को लेकर आईएमपीएलबी की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना महमूद मदनी, कासिम रसूल इलियास समेत बोर्ड के कई पदाधिकारी पहुंचे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए। अभी तक सीट बंटवारा तय नहीं हुआ है, इसलिए तेजस्वी यादव कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने तेजस्वी यादव से मिलने के बाद महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है। वहीं ओवैसी की पार्टी ने 16 जिलों की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे महागठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्र से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने 36 घंटे में फोन लोकेशन से आरोपियों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ कर बाकी आरोपियों का पता लगा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों और वैश्विक महत्व पर चर्चा की और राजदूत को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क वसूलने के लिए यूपीआई अपनाने का आग्रह किया। इसका मकसद प्रशासनिक कामकाज को आसान और आधुनिक बनाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैपप्लीज का इस्तेमाल कर इसका अनुभव लिया। उन्होंने इसकी तारीफ की और कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा, ये एक राष्ट्रीय मानवीय और सामाजिक अभियान है। उन्होंने कहा, ऐसे अभियानों में सभी पार्टियों का साथ देश की एकता दिखाता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है। इस साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज भारत आ रही है। वे दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य मंत्री गोयल से व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा पर चर्चा करेंगी। उनकी यात्रा आज से 17 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें सिंगापुर और चीन का भी दौरा शामिल है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का आगरा दौरा कूटनीतिक कारणों से अंतिम समय में रद्द हो गया। उन्हें ताजमहल देखने आना था। 30 साल बाद किसी अफगानी विदेश मंत्री का ये पहला भारत दौरा होता। अफगान सेना ने शनिवार रात पाकिस्तान की सीमा पर 7 जगह हमला किया। इस दौरान 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 5 गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीब 3.5 घंटे गोलीबारी हुई। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए व्यापार कदमों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने 1 नवंबर से चीनी सामान पर 100% टैरिफ और अमेरिकी सॉफ्टवेयर पर कड़ी पाबंदियां लगाई है। चीन ने इसे दोहरे मापदंड बताया और कहा कि वह लड़ाई से डरता नहीं। लखनऊ में कारोबारी जानलेवा कफ सिरप बेच रहा था। शनिवार को नारकोटिक्स विभाग और एफएसडीए ने कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से कोरीन सिरप के 4 कार्टन समेत कई प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से 3 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है।
और मौसम विभाग ने आज केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और माहे में भारी बारिश की संभावना जताई। आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा समेत कई राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। अगले 4 दिनों तक केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं। तो टॉप 20 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।